मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। महाराष्ट्र की सियासत में एक झटके में बहुत कुछ बदल गया। पवार फैमिली की पॉलिटिकल ताकत का स्वरूप बदल गया, शिंदे सरकार का रूप बदल गया और 24 के चुनाव से पहले विपक्षी एकता का दम भरने वाले कुछ नेताओं का मूड बदल गया। एनसीपी के खेमे में सियासी विस्फोट की सुगबुगाहट वैसे तो बहुत पहले से थी, लेकिन रविवार को 60 मिनट के भीतर पूरी पिक्चर साफ हो गई। अजित पवार ने सुबह ही अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई। चर्चा चली कि बैठक प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जिद को लेकर है, लेकिन असली खेल तो कुछ और ही था और उसके बाद शुरू हुआ महाबदलाव का महा चैप्टर। मी अजित अनंतराव पवार, जो अजित पवार कल तक महाराष्ट्र की जनता के लिए नेता विपक्ष की भूमिका में थे, वो एक झटके में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर पहुंच गए और उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में ऐसे ऐसे नाम रहे जो शरद पवार के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे। अजित पवार डिप्टी सीएम बने हैं, जबकि छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव आत्राम, अदिति तटकरे, संजय बनसोडे, अनिल पाटिल मंत्री बनाए गए हैं। हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। अजित पवार के घर जब पावर शो दिखाने के लिए बैठक चल रही थी, तब उसकी पूरी खबर शरद पवार के पास भी थी। सुप्रिया सुले 2 बार अजित पवार के घर पहुंची थी और दोनों ही बार कुछ देर रुकने के बाद वापस चली गई और आखिर में ऐसा ऐलान हुआ जिसकी उम्मीद एनसीपी के ही कई नेताओं को नहीं थी। बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस देश का भविष्य जो है तो मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजित दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। अजित पवार ने डिप्टी सीएम और छगन भुजबल समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन सवाल अब यह है कि एनसीपी के बाकी विधायक किसके साथ हैं, क्योंकि जो अजित पवार की तरफ से हुआ वो शरद पवार और सुप्रिया सुले को चुभ सकता है। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। अजित पवार का शिंदे सरकार के साथ जाना और इतने गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को सफल बनाना शरद पवार के लिए बड़ी चुनौती भी है और भविष्य के लिए बड़ा संदेश भी। अपनों से मात खाए शरद पवार ने इस उठापटक में पीएम मोदी का नाम घसीटा है। त्यामध्ये काही तक्रार होती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत असा जो आरोप केला, मला आनंद है। अजित पवार ने अपनी बगावत को महाराष्ट्र के विकास का उद्देश्य बताया, शिंदे सरकार में शामिल होने को मौजूदा राजनीति के लिए मजबूत कदम बताया, लेकिन उनके इस कदम को विरोधी बीजेपी की चाल बता रहे हैं। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी।
चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। महाराष्ट्र में हुई सियासी हलचल देश भर की राजनीति में उबाल ला रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेताओं ने बिहार में भी इसी तरह की भविष्यवाणी कर दी, तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र को बीजेपी की नई प्रयोगशाला बता दिया। मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितने नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई सालों से सियासी उठापटक जारी है, लेकिन इस बार जो हुआ वो न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए चिंता की बात है, बल्कि 24 के चुनाव की रणनीति के लिए जोरदार झटका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।